हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश फ्रॉम बिगिनिंग में। आज मैं आपको इस वीडियो में सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो को। सिंपल पास्ट टेंस, इसकी पहचान है इस टेंस के वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि शब्द आते हैं। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों के अंत में हैं से संबंधित शब्द आते थे और इस टेंस के वाक्यों के अंत में था से संबंधित शब्द आएंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी कि एक वचन तो हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी। यदि प्लूरल होगा बहुवचन तो फिर हेल्पिंग वर्ब वर्ड लगेगी। यदि मैं होगा सब्जेक्ट यानी कि आई तो उसके साथ वाज लगेगी। और यदि सब्जेक्ट तुम होगा यानी कि यू तो फिर हेल्पिंग वर्ब वर्ड लगेगी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इसे बनाने का रूल बिल्कुल पहले जैसा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वह एक अभियंता था, इसमें वह सब्जेक्ट है तो वह की इंग्लिश ही लगा दी गई। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो ही यानी कि एक वचन है तो उसके साथ वाज हेल्पिंग वर्ब लगा दी गई। फिर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट इसमें बचा एक अभियंता तो एक इंग्लिश एन लगा दी और अभियंता की इंग्लिश इंजीनियर लगा दी गई। अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। वह बहुत चतुर था, इसमें वह की इंग्लिश ही लगा दी गई। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी क्योंकि ये एक वचन है। बचा ऑब्जेक्ट बहुत चतुर तो बहुत की इंग्लिश वेरी और चतुर की इंग्लिश क्लेवर। तुम होशियार थे तो तुम की इंग्लिश यू लगा दी गई। आप देख रहे हैं यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है वर, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब को वर्ड लगा दिया गया और होशियार की इंग्लिश इंटेलिजेंट लगा दी गई। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। इसे बनाने का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं शरारती नहीं था तो मैं की इंग्लिश आई और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है वाज। उसके बाद नोट नहीं की इंग्लिश और फिर बचा शरारती जो कि ऑब्जेक्ट है तो इसकी इंग्लिश लगा दी गई नोटी। वे कायर नहीं थे तो वे की इंग्लिश दे लगा दी गई। उसके बाद दे, ये बहुवचन है वे, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ड लगा दी गई। उसके बाद नोट नहीं की इंग्लिश और फिर कायर की इंग्लिश को वार। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव या जिसे क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले की बात करते हैं सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं और क्या की इंग्लिश नहीं लगती है उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब लगती है। इसे बनाने का रूल सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट की इंग्लिश और फिर नोट और फिर ऑब्जेक्ट। नोट आएगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखा है। जैसे क्या वह मूर्ख था, इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट छांटना होता है जो कि इसमें दूसरे नंबर पर लिखा होता है आमतौर पर। तो वह एक वचन है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज लगेगी। तो सबसे पहले वाज हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही, नोट इस सेंटेंस में नहीं है तो नहीं लगेगा। फिर बचा ऑब्जेक्ट मूर्ख तो मूर्ख की इंग्लिश फुलिश। क्या तुम होशियार नहीं थे, इसमें सब्जेक्ट तुम है और तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब वर्ड लगती है तो क्या की इंग्लिश जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है वर्ड लगा दी गई। उसके बाद तुम की यू, नहीं की नोट क्योंकि इसमें है और होशियार की इंटेलिजेंट जो कि ऑब्जेक्ट है। बात करते हैं WH इंट्रोगेटिव की। इनके बीच में WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड आता है। सबसे पहले उसी की इंग्लिश लगेगी, फिर हेल्पिंग वर्ब की, फिर सब्जेक्ट, फिर यदि नोट आएगा तो लग जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट की। मैं लालची क्यों था, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड छांटते हैं। क्वेश्चन वर्ड है इसमें क्यों, आमतौर पर ये कैसे शुरू होते हैं और वाक्य के बीच में आते हैं। तो क्योंकि इंग्लिश वाई लगा दी गई। फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगती है तो सब्जेक्ट इसमें मैं है और मैं के साथ वाज हेल्पिंग वर्ब लगती है तो वाज लगा दी गई। फिर सब्जेक्ट की इंग्लिश आई, मैं की इंग्लिश जो है और नोट इसमें नहीं है और ऑब्जेक्ट बचा लालची तो लालची की इंग्लिश ग्रेट ही लगा दी। वह सुंदर क्यों नहीं थी, इसमें WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड क्यों है तो क्योंकि इंग्लिश वाई लगा दी गई। हेल्पिंग वर्ब इसमें वह के अनुसार लगेगी वाज और वह, देखिए वह यहाँ फीमेल का बोध करा रहा है, जैसे वह सुंदर क्यों नहीं थी तो इसलिए वह की इंग्लिश शी लगेगी। नोट इसमें आ रहा है तो नोट भी लग जाएगा और सुंदर की इंग्लिश ब्यूटीफुल। तो इस तरह से ये टेंस कंप्लीट होता होगा। आई होप
आपको ये समझ में आया होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसका टॉपिक होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कुछ डाउट हैं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके दोस्तों को या भाई बहनों को हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।